ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। राम भगवान श्रीमद्भगवद गीता। जब अर्जुन ने कहा भगवान से, भगवान आपका जन्म तो अभी हाल का है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, फिर मैं कैसे समझूं कि आपने ही सूर्य को कल्प के प्रारंभ में योग का शिक्षा दिया था, योग बताया था। तो भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे, मेरा नहीं तेरा भी, भगवान इस समय शरीर भाव में बोल रहे हैं, बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मतलब भगवान ये होता है कि सर्वशक्तिमान सच्चित आनंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति और परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार को उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति से रहित होकर संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जान सकता है। तत्व ये होता है भगवान। तो कहने कि जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान देखिए, साधन जो भी करते हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही, ये अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। साधन जो भी है वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है। मैं परमार्थ तत्व की बात कर रहा हूँ भगवान। साधन साध्य नहीं है। देखिए भगवान, अज्ञान क्या है? अज्ञान नहीं है ना कि अपने को बड़ा दूसरे को छोटा, अपने को ज्ञानी दूसरे को अज्ञानी, अथवा अपने को छोटा या ज्ञानी और दूसरे को अज्ञानी मानना ही अज्ञान है। हम मन या बुद्धि से जो भी कल्पना करेंगे ना, वो सब अज्ञान ही होगा। सब अज्ञान है भगवान। किसी को यह शंका न हो कि ये जीव ही है। अतः अर्जुन को जीव और अपने को ईश्वर प्रमाणित करने के लिए भगवान ने कहा, इस 5वें श्लोक में कहा कि उन पूर्व जन्मों को तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ और तुम अल्पज्ञ हो। कह रहे हैं भगवान कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु हे शत्रु दमन अर्जुन, बहुत समय से योग नष्ट हो गया था। ज्ञान का संप्रदाय ही नष्ट हुआ था, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। यह ज्ञान पहले राजर्षियों के पास था, परंतु पीछे कुछ काल पश्चात दब गया था। वही पुराना योग है जो आज मैं तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य बहुत ही गोपनीय है और भक्तोवशी कहने से भगवान का यह आशय है कि बिना भक्ति के ज्ञान हो नहीं सकता।
द्वितीय अध्याय में अर्जुन अपने को शिष्य स्वीकार कर चुका है। जब तक वो अपने को सखा ही मानता रहा तब तक भगवान ने उसे ज्ञान का उपदेश नहीं दिया। जब शिष्यत्व स्वीकार किया तभी भगवान ने ज्ञान दिया। कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि देखो, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। ये उड़िया बाबा कह रहे हैं कि मेरे, ये उड़िया बाबा की व्याख्या है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं तो जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते हो। तात्पर्य यह है कि जब जब मेरा अवतार होता है तब तक तुम भी जन्म लेते हो, किंतु सर्वज्ञ ईश्वर होने के कारण मैं तो उन्हें जानता हूँ, किंतु तुम्हारा ज्ञान राग द्वेष पाप पुण्य आदि द्वंद्वों से आवृत है। कहें तुम्हारा ज्ञान जो है क्या है कि राग द्वेष से पाप पुण्य से, यह द्वंद्वों से आप छिपा हुआ है। इसे तुम अल्पज्ञ हो और तुम अल्पज्ञ जीव हो, इससे तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। मैं अजन्मा विनाशी हूँ। प्राणियों के ईश्वर होने पर भी अपनी मूल प्रकृति का असर लेकर अर्थात प्रकृति में अहम बुद्धि और प्रकृति के कार्य में सम मम बुद्धि करके अपनी माया द्वारा उत्पन्न होता हूँ। देखो, प्रकृति के दो भेद हैं, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधान माया ईश्वर की उपाधि है और मलिन सत्व प्रधान अविद्या जीव की उपाधि है। प्रकृति भगवान की उत्पत्ति में कारण तो है, परंतु वह उनके अधीन है। प्रकृति अधीन है भगवान के। माया, क्योंकि माया उनकी शक्ति है। जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति भिन्न नहीं है, उसी प्रकार माया भी भगवान से भिन्न नहीं है। अपनी शक्ति से दूसरों को मोहित कर देना यही माया है। भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, इसलिए ईश्वर है। देखिए, अजन्मा अविनाशी जीव भी है, जीव कभी मरता नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। जीव अजन्मा अविनाशी तो है, परंतु भूतों का ईश्वर तो नहीं है। और भगवान अपने को भूतानाम ईश्वरोपि सन कह रहे हैं। तब इस स्वेच्छा से अपनी माया शक्ति द्वारा अवतार लेते हैं और जीव अपने पाप पुण्य रूप स्वरूप कर्मों का फल भोगने के प्रारब्ध अधीन होकर जन्म लेता है। राम भगवान आगे कल। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।